यस गाइस, आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट थ्योरम शेयर करूंगा, दैट इज फर्मेट्स थ्योरम। पहले थ्योरम क्या है ये समझ लें और उसके बाद इसको हम अप्लाई करना सीखेंगे। थ्योरम ये है कि यदि a की पावर p-1 कहीं इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया है और उसको p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1। p मस्ट बी प्राइम, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, a एंड p आर को प्राइम। ए और पी को प्राइम होना चाहिए जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो क्वेश्चन है वो कैसे होंगे। सपोज करिए मेरा क्वेश्चन है 6 की पावर 7 डिवाइड करना है 8 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा। सबसे पहली बात, कई बार हम तुरंत अप्लाई कर देते हैं थ्योरम पर, अच्छे से क्वेश्चन को समझते नहीं है, देखते नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे अपन थ्योरम? थ्योरम कब लगा सकते हैं? जब ये p मेरा प्राइम नंबर हो। क्या ये प्राइम नंबर है क्या यहाँ पर? नहीं। प्राइम नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है, खुद से या 1 से। तो हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन में फर्मेट थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 2 की पावर 6 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब आप देखो ये 7 प्राइम नंबर है और जितना यहाँ लिखा रहता है उससे एक कम यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ पर 6 लिखा है, तो बिल्कुल अप्लीकेबल है ये फर्मेट्स थ्योरम। और ये 2 और 7 दोनों को प्राइम हैं, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। प्राइम यदि हैं दोनों नंबर तो को प्राइम तो पक्के से होंगे ही। इज दिस ओके? मेरी बात समझ आई ना आपको? तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरम मेरा लग गया। मैं ऐसा नहीं बोलता कि थ्योरम नहीं लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। आंसर लाने के और भी तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 6 तो इतना छोटा नंबर है, आप सॉल्व भी कर लो तो ये 64 ही आ गया ना। उसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे 64 को, 7 9 जा क्या होता है 63। तो वैसे ही दिख रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इतने छोटे प्रॉब्लम के लिए तो फर्मेट थ्योरम लगाएं नहीं लगाएं चलेगा, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमें फर्मेट थ्योरम हेल्प करती है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि 2 की पावर 60 को 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब इसके अंदर फर्मेट थ्योरम लगाना है। अब आप बोलोगे सर फर्मेट थ्योरम के लिए यहाँ 7 है तो फिर यहाँ पर 6 होना चाहिए, जबकि यहाँ 60 दे रखा है। तो ऐसे केस में फर्मेट थ्योरम कैसे लगाना वो मैं आपको समझा देता हूँ। यस प्लीज। 2 की पावर 6 ले लो, ब्रैकेट लगा के 10 ले लो यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ब्रैकेट लगा होता है तो 10 6 60 ही तो होगा। अब इसके अंदर अपन फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। 2 की पावर 6 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। और ये पावर 10 है तो ये 10 को लिखा रहने दो एज इट इज, राइट। तो 1 की पावर 10 मेरा बनेगा 1, सो माय आंसर इज 1। तो इस तरह से अपन फर्मेट थ्योरम को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं जिसमें हम फर्मेट थ्योरम को यूज़ करेंगे।
5 की पावर 17 डिवाइड करना है 7 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 यदि यहाँ लिखा है तो मुझे यहाँ पर 6 चाहिए था, पर यहाँ पर तो 6 नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो 66 का मल्टीपल था तो मैंने 6 × 10 लिख दिया, पर इस क्वेश्चन में तो वो भी नहीं है, 17 6 का मल्टीपल भी नहीं है। ऐसे केस में क्या करना है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप समझने का ट्राई करना। 17 को 6 से डिवाइड करिए। कौन सा 6? इससे एक कम। 6 2 12, क्या बचा? 5। अब इसको ऐसा लिखिए, 5 की पावर 6, और ये जो नंबर है 2, मतलब ये 6 तो आ जाएगा इस जगह, ये 2 आ जाएगा इस जगह, और इनटू यही 5 वापस से लिख के ये जो बचा हुआ 5 है ये यहाँ आ जाएगा, डिवाइड बाय 7। आप खुद ही देखो, 6 2 मेरा 12 प्लस 5 हो गया ना 17, मतलब सेम है मेरा क्वेश्चन। अब आप देखिए कि मैं इसके अंदर फर्मेट्स थ्योरम लगाता हूँ, तो 5 की पावर 6 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1, और उस 1 पे स्क्वायर लगेगा इंटू 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7। क्वेश्चन का आंसर तो मुझे नहीं मिला, पर हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम छोटा जरूर हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, उसका इंटू करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि 5 की पावर 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 5 की पावर 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैं 5 को 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, वो देखता हूँ क्या रिमाइंडर आ रहा है। 7 1 जा 7, क्या आ रहा है? -2। ऐसा भी चलेगा, ऐसा ले सकते हैं, यानी कि 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? -2, और यहाँ पावर में क्या लिखा है? 5, अगेन डिवाइड बाय 7, ठीक है ना। अब -2 5 बार मल्टीप्लाई करें आपस में तो साइन माइनस का आएगा। माइनस पे ऑड पावर लगी हो तो याद रखना माइनस ही आएगा, और 2 की पावर 5 करोगे तो आ जाएगा 32। 32 किससे डिवाइड होगा? 7 से। अब 32 को मैं फिर 7 से डिवाइड करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरा डिवीजन देखना। 7 5 जा 35, क्या बचा? -3, यानी कि एक माइनस पहले से था, और जब मैंने 32 को 7 से डिवाइड करा तो एक माइनस और आके -3, तो माइनस माइनस +3 इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और मैं ये भी नहीं कहता कि यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, और भी मेथड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 की पावर 17 को 7 से डिवाइड करना है, एक पैटर्न मेथड भी होता है। ठीक है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। 5 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 5 ही आना है, क्योंकि छोटे नंबर को जब बड़े से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वो खुद आता है छोटा नंबर। 5 की पावर 2 को जब 7 से डिवाइड करेंगे
यानी कि ये 25 है। 25 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा रिमाइंडर। फिर 5 की क्यूब को 7 से डिवाइड करेंगे, 125 हो गया ये, और 125 को 7 से डिवाइड करना है। छः आ गया रिमाइंडर। फिर 5 की पावर 4 को 7 से डिवाइड करना है। अब आपको मैं थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ। 5 की पावर 4 करने में टाइम मत वेस्ट करो। ये 5 क्यूब से जो आंसर आया था, इस आंसर को 5 से मल्टीप्लाई करो। एक 5 भी तो बढ़ा है, बाकी पिछला आंसर रहने दो। 6 5 जा 30 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 2। गॉट इट। फिर कोई आपको बोले कि 5 की पावर 5 को 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो ये जो 2 आया है पिछला आंसर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। एक 5 ही तो बढ़ा है, और क्या। तो 2 5 जा 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। तो ये पैटर्न मेथड में पैटर्न बनता तो है, पर गारंटी नहीं कब जाके बनेगा, तो थोड़ा सा कई बार लेंदी हो जाता है। फिर भी एक बार और करके देख लेते हैं अपन। 5 की पावर 6 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है? तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15, तो रिमाइंडर आ गया 1। और 5 की पावर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ लिख लेते हैं ना अपन, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 को 7 से करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा? 5। आप देखो 5 से हमने स्टार्ट किया था और वापस से कहाँ आ गए अपन? 5 पर, यानी कि हमारा साइकिल अब स्टार्ट हो गया। और एक बात याद रखना कि जब रिमाइंडर 1 आ जाए तो स्टॉप कर लेना, मतलब उसके बाद पक्के से साइकिल रिपीट होता है 1 आने के बाद। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। तो ये मेरा साइकिल कितने का बना? 1 2 3 4 5 6 6 का साइकिल बना, और हमारे पास पावर कितनी थी? 17। तो हम ऐसे आंसर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 पे कहाँ आके रुके हम? 3 पे। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 3। आपको इतना ज़्यादा नहीं करना हो तो 17 को 6 से डिवाइड करना, क्योंकि 6 का साइकिल बना, तो 6 2 जा 12, क्या बचा? 5। पाँचवें नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 5, 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स को कभी भी याद नहीं किया जा सकता, केवल समझा ही जा सकता है। और इसीलिए जितने भी ये अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कैट की बात कर लें, जेड की बात कर लें, ये 2 तो बहुत इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। XLRI जमशेदपुर जाना हो, या कोई IIM जाना हो, या और भी कई सारे अच्छे कॉलेजेस में जाना हो, तो इन एग्ज़ाम को तो फेस करना ही पड़ेगा आपको। तो इन एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। कुछ भी याद नहीं किया जा सकता क्वांट के अंदर, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। आई होप ये मेरा छोटा सा लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।